नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप है इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो आज आपको मैं एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसका फॉर्म आसानी से फिलअप कर पाओगे, वो भी बिना कोई गलती किए हुए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट की बात करते हैं तो ये आपके 23/1/2025 से लेके और 22/2/2025 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। मतलब कि 22 फरवरी तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। और अगर आपने 22 फरवरी तक फॉर्म फिलअप कर दिया और आपने चालान नहीं काटा है तो आप 23 फरवरी तक आप इसके ऑनलाइन चालान भी कट सकते हो। उसके बाद में करेक्शन की बात करते हैं तो आपके 25 से लेके और 6/3 तक आप इसके करेक्शन कर सकते हो। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली। उसके बाद में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपके 32,438 टोटल पोस्ट रहने वाली है। और एज की बात करते हैं तो आपके 18 से लेके और 36 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट भी मिल जाएगी। और बात करते हैं कि इसकी आपकी सैलरी क्या रहने वाली है तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 18,000 रुपये रहने वाली है। तो इस प्रकार आपको ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे लास्ट पेज में आपको दिखाई देगा आपके जोन वाइज कौन सी जोन में कितनी पोस्ट हैं। तो ये आपको जरूर देखनी है, क्योंकि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको यहाँ पे जोन है वो सिलेक्ट करना रहेगा कि आप किस जोन से अपनी पोस्ट है वो सिलेक्ट करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे अपने जोन है वो यहाँ से सिलेक्ट करके और देख लेना है कि किस जोन में आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी पोस्टें हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक जोन है वो फिलअप करना रहेगा कि आप किस जोन से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ से देख लेनी है। तो चलो दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके मैं बताता हूँ कि कैसे आपको लाइव फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऊपर एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो अप्लाई के ऑप्शन पे आने पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो क्रिएट एन अकाउंट का और एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म फिलअप कर रखा, जैसे आरपीएफ का हो गया, एएलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया या रेलवे का कोई भी एग्जाम का फॉर्म आपने फिलअप किया है, तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि अगर आपने पहले से 2024 के अंदर कोई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको वापस से नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उसी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी है डिटेल्स फिलअप करके और एक अकाउंट बना लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप की नेशनलिटी क्या है। तो यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे फुल नेम देना है, वो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट का है उसके अनुसार ही आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद में आपको वापस से अपना रीनेम है वो टाइप करना है। यहाँ पे आपको वापस से अपना नाम है वो टाइप करना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आपने अपना नाम में वो चेंज किया है। अगर चेंज किया तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। मतलब कि आपने 10वीं की मार्कशीट में कभी अपना नाम चेंज करवाया है तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वापस से री टाइप डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर आपको अपना जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको रीटाइप वापस से आपको अपना जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना फादर्स नेम डालना है, वापस से रीटाइप फादर्स नेम करना है। मदर्स नेम डालना है, वापस से रीटाइप मदर्स नेम करना है। उसके बाद में आ जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है और फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है और आपकी ईमेल पे एक ओटीपी प्राप्त होगी, वो यहाँ पे आपको डाल के और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद में आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, फिर जनरेट मोबाइल नंबर ओटीपी करना है और फिर आपके जो भी ओटीपी प्राप्त होगी इनबॉक्स में डालनी है। उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड है वो वेरीफाई करना है। तो आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर है वो डालना है और फिर आपको जनरेट आधार नंबर है वो यहाँ पे एक आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगी वो यहाँ पे डालनी है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड से अभी मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको सबसे पहले ई मित्र पे जाना है और जो भी आधार कार्ड अपडेट करता है उनके पास जाके और अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाना और उसके अंतर्गत आपके मोबाइल नंबर है वो जुड़वाने जरूरी है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल के और उनको जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करके और यहाँ पे ओटीपी डाल के और बाद में आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे
क्लिक करके और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड है वो बना लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बना लेना, जैसे आपका नाम है आशीष तो आपको आशीष @ और उसके आगे कुछ संख्या लगा के और ऐसा आपको पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद में आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट है वो बन के और रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आप अपना है अकाउंट बना सकते हो। तो मेरा तो पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालने हैं या ईमेल एड्रेस डालना, उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड डालना है, फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो आपका अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और नॉट रोबोट पे क्लिक करके और फिर जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी आधार नंबर की OTP डालोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपने पहले भी आधार से OTP डाल के और वेरीफाई कर रखा है तो भी आपको वापस से यहाँ पे वेरिफिकेशन तो करना होगा। तो यहाँ पे आप आधार OTP पे क्लिक कर दो और यहाँ पे एक आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP प्राप्त होगी, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हो सेंट मोबाइल नंबर है 391 ऐसे नंबर दिया हुआ लास्ट के, उस पर आपकी ये OTP प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पे OTP आने के बाद आपको OTP फिलअप करनी है, फिर इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके और आपको नीचे वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका आधार है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक तो जनरल इंटरेक्शन का, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का और एक एप्लीकेशन प्रीव्यू का। एप्लीकेशन प्रीव्यू में आप जितने भी फॉर्म फिलअप कर रखे हो रेलवे के वो दिखाई देंगे और आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लेवल 1 है वो डी ग्रुप की वैकेंसी का यहाँ पे दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे ओपनिंग डेट देख सकते हो 23/1/2025 से लेके और क्लोजिंग डेट आपकी 22/2/2025 तक अपना फॉर्म में अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद नीचे इसको करने पर आपको यहाँ पे एक रेलवे टीचर की अभी वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हो। इसकी लास्ट डेट आपकी 6/2/2025 है। तो मतलब ये आपको ऊपर वाले पे आपको यहाँ से आपको फिलअप करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, तो ये आपको इसके अंतर्गत ये आपकी डी ग्रुप की पोस्टें रहने वाली है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले अपना है जोन वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको अभी नोटिफिकेशन में बताया था कि आपको सबसे पहले अपना जोन है वो सिलेक्ट करना है। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि आपके किस जोन में आपकी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा पोस्टें कहाँ से है। तो आप वहाँ से देख के और वहाँ से आप नोटिफिकेशन में देख के और यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना, जैसे आपको किस जोन से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अपना जोन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको जोन सिलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप 1-2 बार रिफ्रेश करना, आपका जोन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये जोन ओपन होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है, तो आपका जोन है वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में आपको अपना जोन सिलेक्ट कर लेना है। जोन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका डेटा है वो प्रीव्यू सेव डेटा से फेच कर लिया जाएगा, मतलब कि आपने पहले से जो भी फॉर्म फिलअप कर रखा था वहाँ से आपका डेटा है वो फेच कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स है वो फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा कि अकाउंट इज वेरीफाई विथ आधार कार्ड। तो यहाँ पे आपका अकाउंट है वो वेरीफाई दिखाएगा कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से वेरीफाई हो रखा है। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स है वो फिलअप करनी होगी, अन्यथा आपको फ्री फॉर्म में फिलअप किया था वहाँ से आपको ऑटोमेटिक है वो फिलअप मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना नाम है वो सिलेक्ट करना है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद में आपको अपने पिताजी का नाम और उसके बाद में आपको अपनी मदर्स नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और फिर मोबाइल नंबर। उसके बाद में आपको डालना है कि आप विवाहित हो या अविवाहित, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आ जाएगा आपका रिलीजन क्या है, कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो क्या हो, तो आपको यहाँ से अपना रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आ जाएगा कि आपकी मदर टंग क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है, तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आ जाएगा कि आपकी एग्जाम लैंग्वेज है वो चॉइस करनी है कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो। तो यहाँ से आपको अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा। अगर आप यहाँ से कन्नड़ सेलेक्ट करते हो तो आपका पेपर है कन्नड़ और इंग्लिश में आएगा। तो इस प्रकार आप अपनी मातृभाषा सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में आ जाएगा आपके परमानेंट विजिबल बॉडी मार्क। यहाँ पे आपको अपने शरीर का एक निशान है वो प्रोवाइड करवाना। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेकंड है अपना शरीर का कोई निशान है वो यहाँ पे डालना है। इस प्रकार आपको ये फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाएगा आपकी
कम्युनिटी मतलब कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी से, एसटी से, ओबीसी से। तो अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करते हो, जैसे ओबीसी सेलेक्ट कर रखी है और ओबीसी के अंतर्गत आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हो तो यहाँ पे यस करना है, और अगर नॉन क्रीमी लेयर नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नॉन क्रीमी लेयर यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ द कास्ट डालना है, उसके बाद में आ जाएगी आपकी सर्टिफिकेट नंबर है वो डालने हैं, उसके बाद में आ जाएगा आपकी इस जो भी आपने सर्टिफिकेट बना रखा है उसको किसने जारी किया। तो जैसे राजस्थान में एसडीओ है वो जारी करता है, जैसे सब डिविजनल ऑफिसर, तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी और से अदर स्टेट से हो तो आपको वहाँ से जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा तो वो यहाँ पे फिलिप करना है। उसके बाद में आ जाएगा आपके इश्यू स्टेट, मतलब कि कहाँ से आपने बनवाया और उसके बाद में कब बनवाया वो डेट यहाँ पे आपको फिलिप करनी है। दोस्तों बताना चाहता हूं कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में वही आते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, और अगर जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा है तो वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में जैसे आप एक ऑप्शन आ जाएगा आपके, जैसे जनरल के अंतर्गत यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद में आ जाएगा कि आप अगर एससी एसटी से हो तो आपको एससी सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपकी एससी एसटी है उसकी डिटेल्स है यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करके और यहाँ पे डालनी है। जैसे आपके नेम ऑफ द कास्ट, आपकी सब कास्ट क्या है तो आपको यहाँ पे अपनी कास्ट है वो डाल देनी है। उसके बाद में आ जाएगा आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका इश्यू है वो किसने किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे राजस्थान में तो एसडीओ करता है, मतलब कि सब डिविजनल ऑफिसर, और आपके स्टेट में जैसे कलेक्टर करता है या डिप्टी कलेक्टर करता है तो वो आपके उस जाति प्रमाण पत्र पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि किसने इसको जारी किया है। तो यहाँ से वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप किस स्टेट या यूटी से हो, मतलब कि आपने कहाँ से ये बनवाया है और आप कहाँ से हो, तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे दिखाई देगा आपकी सर्टिफिकेट डेट है वो कब इश्यू हुआ, मतलब कब वो आपने बनवाया था, कब जारी हुआ वो। और उसके बाद में आ जाएगा आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रेन का, मतलब कि आपको ट्रेवल पास चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आपको यस या नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अगर ट्रेवल पास चाहिए तो वो यस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की पीडीएफ बनानी है और वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ये केवल एससी एसटी वालों को ही करनी है, अन्य अदर जो कैटेगरी से है उनको ये अपलोड करने की जरूरत नहीं है। केवल एससी एसटी वालों के यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ईडब्ल्यूएस का, मतलब कि जो जर्नल से आते हैं और उनको 10% अलग से आरक्षण है उनके लिए ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और उसके अंतर्गत आ जाएगा कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो वो सभी यहाँ पे आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको अपने ईडब्ल्यूएस है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद में आ जाएगा आपको कि इसने किसको जारी किया, मतलब कि वही आपके स्टेट में कौन जारी करता है। तो यहाँ से आपको वो सिलेक्ट कर लेना। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देना। तो इस प्रकार आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करने की पूरी प्रोसेस रहने वाली है। तो इसमें कोई गलती ना करे और यहाँ पे ध्यानपूर्वक आपको सभी चीज़ें फिलअप करनी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे अपनी सभी डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको आ जाएगा एक तो परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा और एक तो प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा और एक परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है, जैसे आपका विलेज कौन सा, आपका पोस्ट कौन सा, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी। उसके बाद में आ जाएगा आपकी प्रेजेंट या नियरेस्ट सिटी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आपके घर के पास कौन सी सिटी है। उसके बाद में आपको अपने पिन कोड डालने हैं और पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एक नीचे चेकबॉक्स का। अगर आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करते हो तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो दोनों में ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो ये दोनों में सेम है वो फिलअप हो जाता है। इस प्रकार आप अपना यहाँ पे एड्रेस है वो डाल सकते हो। पूरा एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है एंड फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरी डिटेल्स है वो फिलअप करनी है, मतलब कि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप एक्स सर्विस में हो, अगर हो तो यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अपने
डिफेंस सर्विस है वो बतानी है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में आपने सर्विस की है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आ जाएगी आपकी किस रैंक से आपने रिटायरमेंट लिया है। उसके बाद में आ जाएगा कि आपको वो डेट डालनी है यहाँ पे कि आप कब से कब तक आपने की थी। उसके बाद में आ जाएगा आपकी डिफेंस सर्विस नंबर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्विस है वो कितनी साल आपने की वो यहाँ पे फिलिप करनी है। तो इस प्रकार ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलिप करनी है। और अगर आप एक्स सर्विस में नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आएगा एक स्क्रैप डिटेल्स की, मतलब कि जो विकलांग होते हैं उनको स्क्रैप चाहिए। तो अगर आप विकलांग हो तो यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद में आ जाएगा आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब कि इसके अंतर्गत आप आते हो तो यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हो तो यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत वही आते हैं जिनकी पारिवारिक आय है वो 50,000 से कम हो, या फिर आप बीपीएल कार्ड धारक हो, तभी आप इसके अंतर्गत आते हो। तो आपको इस पे नीचे आपको दिखाई देगा कि आई अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स है वो इस ईबीसी कार्ड की डालनी होगी, मतलब कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की है वो डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी होगी। जैसे ईबीसी कार्ड होल्डर धारक हो तो यस करना। उसके बाद में यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स है, उसका सर्टिफिकेट नंबर हो गया, उसको कब जारी किया गया और किसने इसको जारी किया, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है आपके इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट की। अगर आप इसके अंतर्गत नहीं आते हो तो आपको नो पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे कोई डिटेल्स आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा कि वर्तमान में आप रेलवे के अंतर्गत कोई पोस्ट पे तैनात हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे दिखाई देगा कि आप कोई करंट एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब कि कोई भी स्टेट एग्जाम में या गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखाई देगा कि क्या आपने अप्रेंटिस दी हुई है रेलवे के अंतर्गत। अगर दी हुई है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और यस करने पर आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी कि आपने किस ट्रेड के ऊपर अप्रेंटिस दी थी। उसके बाद में आ जाएगा आपकी ट्रेनिंग है वो कब से लेकर और कब तक हुई थी। उसके बाद में आपकी टोटल ड्यूरेशन आ जाएगी कि कितने साल आपने यहाँ पे अप्रेंटिस दी थी, और यहाँ पे सभी डिटेल्स वो आपको फिलअप करनी है। अगर आप अप्रेंटिस धारक नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपको कोई डिटेल्स फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे अपनी है बैंक डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवानी है, मतलब कि आपकी जो भी फीस होगी वो वापस रिफंड होने के लिए आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स दिलानी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, होल्डर नेम है, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, मतलब कि आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, कन्फर्म बैंक अकाउंट करना है। फिर आपको अपनी बैंक आईएफएससी कोड वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपको अपने बैंक का नाम है वो सिलेक्ट करना है, और वापस से आपको अपना बैंक है उसका एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये सभी चीज़ फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th की मार्कशीट की डिटेल्स है वो ऑलरेडी फिलअप मिलेगी, क्योंकि आपने पहले से जो भी कोई फॉर्म फिलअप कर रखा था तो वहाँ से डाटा फेच कर लिया गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे रोल नंबर डालनी है। उसके बाद में आपको अपना स्टेट डालना है कि किस स्टेट से आपने 10th की थी। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में आपको अपने बोर्ड का नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा बोर्ड था। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ पासिंग की, आपने कब 10th है वो पास की थी, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद में अगर आप अदर कोई क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करना चाहते हो, जैसे आपने आईटीआई कर रखी है तो यहाँ से आपको आईटीआई का ऑप्शन दिखाई देता है, तो यहाँ से आईटीआई सिलेक्ट कर लेनी है। आईटीआई सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्रेड है वो सिलेक्ट करना है, आपने किस स्टेट से की वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, आपके इंस्टीट्यूट का नेम और डेट ऑफ पासिंग और सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे सभी डिटेल्स है वो फिलअप कर देनी है। सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके आईटीआई की है वो डिटेल्स भी ऐड हो जाएगी। अगर आपने एनएस से कर रखी है तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, और उसी प्रकार ये सभी डिटेल्स है वो फिलअप कर देनी है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आईटी और एनएस कर रखी है तो आपको ये सभी डिटेल्स जरूर प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि आगे आपको कुछ ना कुछ इनका फायदा जरूर मिलेगा। आपने अगर 10th पास कर रखी है और आईटीआई भी कर रखी है तो दोनों डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। मतलब कि ऐसे नहीं छोड़ देना है कि 10th पास है तो 10th की डिटेल्स अपलोड कर दी और आईटीआई या एनएससी की आपने डिटेल्स अपलोड नहीं की, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये सभी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना, तो ये भी डिटेल्स आपकी ऐड हो जाएगी, क्योंकि आगे ना आगे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में आपको सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको फोटो है उसके किस सैंपल में आप लोग को अपलोड करनी है, तो इसमें फोटो का सैंपल दिखाया गया है। जैसे इस प्रकार की आपकी फोटो है वो अलाउ नहीं होगी, आपको एक नीचे फोटो दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की फोटो केवल अलाउ हो। जैसे ऊपर वाली फोटो इसके अंतर्गत आपके ऊपर के बाल है वो आधी कट होगी तो ये अलाउ नहीं है।
इसमें साइड के कान में आपका नहीं आ रहा तो ये अलाउ नहीं है। आपने अगर चश्मा लगा रखा है तो ये अलाउ नहीं है। आपकी आंखों पे बाल आ रहा है तो ये अलाउ नहीं है। पीछे का बैकग्राउंड साफ नहीं है तो ये अलाउ नहीं है। आपने कैप लगा रखी है तो ये अलाउ नहीं है। आपके आधे फेस पे छाएँ आ रही है या ब्लैक हो रखा है तो ये अलाउ नहीं है। आपके बाल सही नहीं आ रहे तो ये अलाउ नहीं है। तो इस प्रकार ये भी जो भी आप देख लेना, आपकी फ़ोटो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपका फेस है वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। आपके हेयर स्टाइल है वो भी आपकी आंखों पे नहीं आनी चाहिए। आपकी आंखें भी साफ दिखाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी आपकी फ़ोटो अलाउ होगी। उसी प्रकार इसकी दी गई है कि आपकी विड्थ एंड हाइट है वो भी दी गई है 320 इंटू आपकी 240 की फ़ोटो इस साइज़ में होनी चाहिए। और फोटो की साइज़ है वो आपके 100 KB से लेके मिनिमम है, मैक्सिमम है 100 KB और मिनिमम है 50 KB के बीच होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके सिग्नेचर की साइज़ है वो 50 KB 30 KB से लेके और 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर देनी है। तो मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल फोटो और सिग्नेचर है वो अपडेट सक्सेसफुली हो गए। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने आरआरबी जो भी आपने सिलेक्ट कर रखी थी। जैसे मैंने आरआरबी अजमेर सिलेक्ट कर रखी है, तो आरआरबी अजमेर के अंतर्गत आपको यहाँ पे टोटल 14 प्रकार की पोस्टें हैं वो देखने को मिल जाएगी। इन 14 प्रकार की पोस्टों को है वो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी पोस्ट को आपको एक नंबर पर परफॉर्मेंस देना है। मतलब कि आपके जैसे आगे NWR असिस्टेंट, तो आपको इस पोस्ट को एक नंबर देना है। या फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके NCR असिस्टेंट TL एंड AC। तो यहाँ पे आपको इन पोस्टों का ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले सर्च करना है कि कौन सी पोस्ट है आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है। मतलब कि किस पोस्ट के अंतर्गत काम कम रहने वाला है, मतलब कि वर्कलोड कम रहने वाला है और आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पे 14 प्रकार की पोस्टों में से आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाना है और वहाँ से आपको देखना है कि कौन सी पोस्ट अच्छी रहने वाली है आपकी। तो यहाँ पे आपको सभी पोस्टों की परफॉर्मेंस देनी है। मतलब कि आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करोगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उस हिसाब से आपको अपनी मेरिट के हिसाब से पोस्ट आपको मिलेगी। तो आपको यहाँ से अपनी पोस्ट हैं वो सिलेक्ट 1 बाय 1 है, वो सभी पोस्टें आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सभी पोस्टों को सिलेक्ट कर सकते हो और इनको हटा भी सकते हो। यहाँ पे आपको रेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो वापस से ये पोस्ट हट जाएगी और इसकी जगह आप दूसरी पोस्ट को ले सकते हो। तो इस प्रकार आपको अपनी सभी पोस्टें हैं वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको 1-2 ये सिलेक्ट करके नहीं छोड़नी है, आपको सभी पोस्टों को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये टोटल आपकी 14 प्रकार की पोस्टें हैं, इनको सिलेक्ट करना है और आगे आपके लक है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, क्योंकि इनके अंतर्गत भी आपको फिर मेरिट के हिसाब से पोस्टें आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपने हिसाब से सबसे बेस्ट जो पोस्ट आपको लगती है वही पोस्टें आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये मतलब कि आपको नंबर से सीरीज वाइज आपको सिलेक्ट करनी है। सभी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक चेकबॉक्स और दिखाई देगा, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना पहले से वो सिलेक्ट कर देना है कि मतलब आपने ये फॉर्म कहाँ से अभी फिलअप कर रहे हैं। पहले सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहेगा प्रीव्यू एप्लीकेशन का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपका अभी तक जो आपने फॉर्म में डिटेल्स फिलअप की है वो सभी डिटेल्स आपके एज ए फॉर्म के फॉर्मेट के रूप में आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना अच्छे से, अगर इसमें आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप अभी नीचे नीचे स्क्रॉल करके और इसे अपडेट कर सकते हो फाइनली सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको जो भी मिस्टेक लगती है उसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो एडिट पे क्लिक करना, अन्यथा आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन है वो आप एक बार सबमिट करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से चेक कर लेना है, अगर कोई मिस्टेक है तो अभी आप इसे एडिट कर पाओगे, अन्यथा बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो आपका फॉर्म सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी फीस है वो पे करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपकी फीस रहने वाली है 500 रुपये। तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 500 रुपये, वो यहाँ से आपको पे करनी है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा पे विथ SBI ई-पे, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक आई एग्री का चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक प्रोसेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड
कार्ड जो भी आपके पास हो उससे अपना पेमेंट है वो कर सकते हो। अगर आप अपनी यूपीआई से करना चाहते हो तो आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको यूपीआई का, फोनपे का, पेटीएम का सभी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, फोनपे पे भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप यूपीआई पे, तो आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई है वो यहाँ पे इंटर यूपीआई पे क्लिक कर देना और यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है और फिर उसको यूपीआई आईडी को वेरीफाई करोगे जैसे, तो आपका नाम आ जाएगा और बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस प्रकार अपना पेमेंट है वो कर पाओगे। पेमेंट करने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।